गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे बच्चों आप सब। और जैसे कि आपको पता है इस समय हमारी यूनिट 8 चल रही है और इस यूनिट में जो चैप्टर है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, उसका एक टॉपिक है ऑटो इम्यून डिसीज। आज इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। अभी तक ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से जो रिलेटेड हम लोगों ने 5 लेक्चर्स लगाए हैं और आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 6 की। इसमें हम देखेंगे कि ऑटो इम्यून डिसीज होता क्या है। आपको पता है हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, आपके नीट एग्जामिनेशन में, बोर्ड में भी आए हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑटो इम्यून डिसीज है क्या और देखते हैं कि उसके टाइप्स क्या हैं, कितने तरीके के ऑटो इम्यून डिसीज होते हैं ह्यूमन के केस में। चलिए बच्चों तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग ऑटो इम्यून डिसीज को समझना। अगर हम बात करें कि ऑटो इम्यून डिसीज है क्या, तो बच्चों एक सिंपल सी, आप अगर एक लाइन में इसको समझना चाहते हो तो ये ऐसे समझ लेते हैं, जैसे हम लोग हिंदी में कहावत होती है कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मतलब क्या है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम किस लिए बना है। अगर हमारा इनेट इम्यून सिस्टम है जिसको जो इम्यून सिस्टम हमें बर्थ से मिला है, या हमारा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है जो हम लोग ने पूरे लाइफ पीरियड टाइम टू टाइम एक्वायर किया है, तो ये जो इम्यून सिस्टम है वो इसलिए है कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी अगर पैथोजन आए तो उस पैथोजन को हमारा इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दे। यस, हमको डिसीज से बचाए रहे। लेकिन अगर हमारा यही इम्यून सिस्टम, आपको पता है इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज से बनता है, तो अगर यही एंटीबॉडीज हमारे ही सेल्स को टारगेट करने लगे, हमारे ही हेल्दी सेल्स को टारगेट करें, हमारे ही ऑर्गन्स को टारगेट करें, हमारे ही ग्लैंड्स को टारगेट्स करें, तो इससे क्या होगा कि वो पर्टिकुलर सेल्स है या टिश्यू है या ऑर्गन है वो सब डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, उनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होने लगती है, जिससे डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स आपको ह्यूमन बॉडी में दिखते हैं। क्लियर है। तो ये जो सिम्टम्स का एक समूह है, फिर हम उसको क्या बोल देते हैं कि ये पर्टिकुलर डिसीज हो गई है। तो अगर किसी इम्यून सिस्टम की वजह से अगर इस तरीके के डिसीजेस जनरेट होती हैं तो उसको हम बोलते हैं बच्चों ऑटो इम्यून डिसीज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑटो इम्यून डिसीज का मतलब क्या है। मतलब हमारा ही इम्यून सिस्टम हमें ही डिसीज देना स्टार्ट कर दे, हमारे ही सेल को टारगेट कर दे, हमारे ही टिश्यू को टारगेट कर दे, इसी को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज, या इसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी के अगर रेफरेंस में हम बात करें तो पहली डिसीज जो आती है वो आती है विटिलिगो डिसीज। बच्चों यहां पर इस स्लाइड में अभी हम सिर्फ उन डिसीज की बात करेंगे जो डिसीज ऑटो इम्यून डिसीज के अंदर आती है। तो पहले तो हम उसकी जरा नंबरिंग देख लेते हैं कि कौन कौन से डिसीज है, और जो नेक्स्ट स्लाइड है उस नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिटेल से एक एक डिसीज के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो पहला आता है हमारा विटिलिगो, सेकंड आता है हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, थर्ड आती है सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, इसको बोलते हैं लूपस डिसीज, सार्टे में बोलते हैं। नेक्स्ट आती है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, जिसको हम सार्ट में बोलते हैं आईबीडी। क्या बोलते हैं बच्चों? आईबीडी। नेक्स्ट है हमारी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये भी एक ऑटो इम्यून डिसीज है। नेक्स्ट आती है टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, नेक्स्ट है गुलियन-बेयर सिंड्रोम, और लास्ट है सोरियासिस। तो ये सारी की सारी डिसीज ऑटो इम्यून डिसीज की कैटेगरी में आती है। मतलब ये डिसीज किसकी वजह से होती हैं? ये होती हैं कि जब हमारा ही इम्यून सिस्टम हमको डिस्टर्ब करे, डिफरेंट सेल्स को, टिश्यू के ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दे, उसकी वजह से ये डिसीजेस देखने को मिलती है। तो सबसे पहले जिस डिसीज की हमें बात करनी है बच्चों, कौन सी करनी है? हमें बात करनी है विटिलिगो डिसीज की। तो चलिए इसी डिसीज से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं इस अपने ब्यूटीफुल सेशन को। यस, अगर हम विटिलिगो डिसीज की बात करें तो इसमें बच्चों आप देखिए इसके सिम्टम्स आपको कैसे दिखेंगे। आप देखिए यहां पर गर्दन के पास का, नेक के पास का एरिया है, और यहां पर देखिए स्किन का कलर प्रॉपर है, लेकिन यहां पर देखिए व्हाइट पैचेस आ गया है। इसका मतलब क्या है कि जो मेलानोसाइट सेल्स होती हैं यहां पर, इन सेल्स को क्या बोलते हैं? मेलानोसाइट सेल, जिसकी वजह से स्किन का कलर आता है बच्चों, तो ये मेलानोसाइट सेल्स यहां पर डिस्ट्रॉय हो गई है। ठीक यहां पर भी देखिए जो व्हाइट पैचेस हैं, यहां पर भी यही हाल हुआ है कि जो मेलानोसाइट्स हैं यहां पर भी डिस्ट्रॉय हो गई हैं। तो ये मेलानोसाइट्स को किसने डिस्ट्रॉय किया होगा? सिंपल सी बात है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसने ही डिस्ट्रॉय किया होगा। तो अगर हम विटिलिगो डिसीज के बारे में अगर हम कुछ पॉइंट्स की बात करें तो बच्चों ये पॉइंट्स क्या कहता है? पॉइंट्स कहता है कि जो विटिलिगो डिसीज है ये कैसी डिसीज है? ये हमारी एक ऑटो इम्यून डिसीज है। यस, कैसी है?
ऑटो इम्यून डिसीज है। और इस डिसीज में होता क्या है कि इसमें जो पिगमेंटेड सेल्स होते हैं, जो पिगमेंट सेल्स होते हैं स्किन के, जिनको हम मेलानोसाइट्स बोलते हैं, ये सेल्स क्या हो जाते हैं बच्चों, ये सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये सेल किल हो जाते हैं कुछ सर्टेन एरिया में, जिसकी वजह से यहां पर आप देखिए इस तरीके से व्हाइट पैचेस आपको दिखने स्टार्ट होंगे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट रीजन पे। सेकंड पॉइंट कहता है कि जो सिम्टम्स और जो साइन है विटिलिगो का, इसमें आप देखेंगे कि जो लॉस हो जाएगा किसका, स्किन कलर का, इन द फॉर्म ऑफ डीपिगमेंटेड और व्हाइट पैचेस के फॉर्म पे। जहां पर ये मेलानोसाइट सेल्स डिस्ट्रॉय होंगी वहां पर आपको व्हाइट पैचेस नजर आएंगे, जो कि सिम्टम्स किसके हैं बच्चों, विटिलिगो डिसीज के। यस, और ये बॉडी के किसी भी लोकेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं, चाहे नेक का एरिया हो, हैंड का एरिया हो या बैक का एरिया हो, कहीं पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यहां पर याद करने वाली क्या पॉइंट्स है कि जो विटिलिगो डिसीज है बच्चों, ये ऑटो इम्यून डिसीज का ही एक पार्ट है या उसका एक टाइप है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विटिलिगो डिसीज क्या होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑटो इम्यून डिसीज की, जो हम लोग ने लिस्ट देखा था, और जैसे कि आप इस फिगर से ही प्रॉपर देख पाएंगे, अब हम बात करने वाले हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस की। और रूमेटाइड आर्थराइटिस भी बच्चों क्या है, ऑटो इम्यून डिसीज का एक टाइप है। अगर रूमेटाइड आर्थराइटिस को हम बोले बच्चों तो इसको RA भी साथ में बोलते हैं। यस, और ये कैसी है, ये भी एक ऑटो इम्यून डिसीज है। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि यहां पर इस डिसीज की वजह से ज्वाइंट पेन स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे एल्बो के ज्वाइंट्स पेन हैं, गांठों के ज्वाइंट पेन्स हैं, हमारे फिंगर्स के ज्वाइंट्स पेन्स हैं, यहां पर जो है पेन स्टार्ट हो जाता है, यहां पर ज्वाइंट पेन स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि होता क्या है कि जो ज्वाइंट हैं वो डैमेज करने लगते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस से, जिसकी वजह से बॉडी के दोनों साइड्स में, अगर सिंपल सी बात है कि अगर इस ज्वाइंट्स में अगर जो ज्वाइंट्स अगर डैमेज करेंगे तो यहां पर भी यही चीज होगा। तो दोनों तरफ आपको देखने को मिलेगा रूमेटाइड आर्थराइटिस के केसेस में कि ज्वाइंट पेन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जो ज्वाइंट्स हैं वो डैमेज करने लगते हैं। होता क्या है, सो इफ ए ज्वाइंट इज अफेक्टेड इन वन ऑफ योर आर्म्स और लेग्स, the same joints in the other arms or leg will probably be affected too। एक्चुअली होता क्या है कि अगर दोनों पैरों में एक गांठ के पास अगर ये ज्वाइंट पेन स्टार्ट हो गया बच्चों, तो दूसरे तरफ भी ये ज्वाइंट पेन स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है, यहां पर आप जानते हैं कि बोन से बोन को जोड़ने वाले और क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं इसको, लिगामेंट। तो एक्चुअली क्या होता है, इस केस में जो लिगामेंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। अब लिगामेंट्स भी क्या है, पार्टी है। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, ये लिगामेंट्स को जब डिस्ट्रॉय करेगा उसकी वजह से यहां पर ज्वाइंट पेन स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस। क्लियर है बच्चों। और दूसरे केस में क्या होता है कि यहां पर एक साइनोवियल जो फ्लूइड होता है बच्चों, उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है उस पर दबाव पड़ता है और पेन स्टार्ट होता है। तो कुछ इसके सिम्टम्स हैं, तो इतना हमें गहराई में नहीं जाना, हमें सिर्फ ये समझना है कि जो रूमेटाइड आर्थराइटिस है वो भी एक ऑटो इम्यून डिसीज है। दैट इज सफिशिएंट। चलिए जरा नेक्स्ट डिसीज की बात कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट डिसीज है हमारी सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस, जिसको हम बोलते हैं लूपस। इसमें क्या होगा, इसमें आप देखिए स्किन में किस तरीके के पैचेस दिख रहे हैं। अगर इसकी बात करें तो यहां पर क्या करता है कि जो इम्यून सिस्टम है बच्चों, मिस्टेकनली मतलब गलती से अटैक कर देता है हेल्दी टिश्यू इन मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब देखो ये जो हेल्दी टिश्यू था, यहां पर अगर इम्यून सिस्टम अटैक करेगा बच्चों, तो ये जो हेल्दी टिश्यू है वो डैमेज करना स्टार्ट कर जाएंगे। ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं, फेस में हो सकता है, आपके आर्म्स में हो सकते हैं, लेग्स में हो सकता है, बैक में हो सकता है, कहीं पर भी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं और इस तरीके के पैचेस दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं बच्चों सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस। तो ये भी एक ऑटो इम्यून डिसीज का एक पार्ट है। चलिए जरा नेक्स्ट डिसीज की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट डिसीज आती है बच्चों, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। सबसे पहले हमको यह समझना होगा बच्चों कि इन्फ्लेमेटरी का मतलब क्या होता है। तो ये इन्फ्लेमेटरी में बच्चों तीन चीज आती है। पहला आता है कि अगर उस पर्टिकुलर जगह में पेन हो रहा हो, दूसरा या वहां पर क्या हो, स्वेलिंग हो, और प्लस वहां पर अगर आ गई है रेडनेस, मतलब लालिमा आ गई है, तो पेन, स्वेलिंग और रेडनेस, इन तीनों को मिला के बोलते हैं इन्फ्लेमेशन।
तो ये जो डिसीज है इसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज। और इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज में आप सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है वो भी इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज का ही एक टाइप है। और इसके पीछे भी रीजन ये है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो टिश्यू को डैमेज करना स्टार्ट करता है। तो अगर हम बात करें इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज की तो किस पर जरा टारगेट करेगा, जरा इसको समझ लेते हैं बच्चों। तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर इंफ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है कि जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, यस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये हमारा इसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो इस ट्रैक्ट पे क्या होता है कि इंफ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम टाइप्स की बात करें आईबीडी, इसमें आता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो इसकी वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है। आप जानते हैं अल्सर का मतलब होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में छोटे छोटे घाव का हो जाना, अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। यस, तो यहां पर काफी बहुत ज्यादा पेन होता है। तो ये जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज है बच्चों, ये हमारे किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या कर देती है? अल्सर कर देती है। और इससे हम बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो ये है ऑटो इम्यून डिसीज। इसमें क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उस पर जगह जगह पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहां पर घाव हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। चलिए नेक्स्ट जरा बात करते हैं ऑटोइम्यून डिसीज की। नेक्स्ट जरा बात कर लेते हैं। यस, नेक्स्ट बच्चों टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। आप जानते हैं दो तरीके की डायबिटीज होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में आप जानते हैं बिल्कुल ना के बराबर इंसुलिन बनता है। और इंसुलिन का काम भी आपको पता है। इंसुलिन का काम क्या होता है कि ब्लड में उपस्थित जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज की सेल के अंदर एंट्री करा देना है। अगर इंसुलिन प्रॉपर मौजूद नहीं है तो इंसुलिन जो ग्लूकोज है वो ब्लड में ही तैरता रहेगा और इस सेल के अंदर नहीं जाएगा, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हमेशा बढ़ा रहेगा। तो एक्चुअली जो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस है बच्चों, इसमें क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम क्या करता है कि जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज में आपको पता है इंसुलिन कहां से निकलता है? बीटा सेल से निकलता है। तो ये क्या करता है कि बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब अगर बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो प्रॉपर इंसुलिन निकलेगा ही नहीं। तो अगर इंसुलिन नहीं निकलेगा तो लगातार ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी रहेगी। और ये क्यों हुआ है? वो इसलिए हुआ है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसने क्या किया है? पैंक्रियाज में उपस्थित बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और एक फैक्ट मैं और आपको यहां पर बताना चाहता हूं बच्चों कि डायबिटीज के केस में जो इंसुलिन का निकलना बंद होता है या बहुत कम होता है, उसके पीछे रीजन है कि अगर एक बार बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाए तो कभी भी वो रीजनरेट नहीं होती। इसलिए अगर एक बार किसी बंदे को डायबिटीज हो गया तो फिर ठीक होने का कोई मतलब नहीं है। आप उसको सिर्फ एक सही मात्रा में ग्लूकोज को बनाए रखने के लिए प्रॉपर मेडिसिन ले सकते हैं, प्रॉपर व्यायाम कर सकते हैं। लेकिन आप यहां पर देखिए कि जो हमारा टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस है वो किसकी वजह से हुआ है? वो हमारे इम्यून सिस्टम के वजह से हुआ है। हमारे इम्यून सिस्टम ने ही हमारे बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो अगर इस केस में देखें तो क्या होता है कि टाइप 1 डायबिटीज इज ए डिसीज इन विच बॉडी डज नॉट मेक इनफ इंसुलिन। इस केस में जो बॉडी है, बॉडी का मतलब हमारा जो पैंक्रियाज है, जो पैंक्रियाज में उपस्थित बीटा सेल्स हैं, वो प्रॉपर तरीके से इंसुलिन बना ही नहीं पाते जितनी जरूरत है, जिसकी वजह से जो ब्लड शुगर का लेवल है वो हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से तरह तरह की दिक्कतें, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। जो टाइप 1 जो डायबिटीज है बच्चों वाज प्रीवियसली कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी इसको बोलते हैं। इसका एक नाम क्या है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, या हम इसको बोलते हैं जुवेनाइल डायबिटीज। तो बच्चों इसका भी रीजन क्या है? ऑटो इम्यून डिसीज। इसमें भी क्या हुआ कि जो इम्यून सिस्टम था उसने क्या किया? पैंक्रियाज में उपस्थित बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो प्रभावित हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए जरा नेक्स्ट ऑटो इम्यून डिसीज की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चों गुइलियन-बेयर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? इसमें आप देखिए कि देखो यहां पर एक ये प्रॉपर हेल्दी नर्व दिखाई गई है और आपको पता है ये क्या है? माइलिन शीट है जो नर्व को ऊपर से क्या करती है? ऊपर से इसको एक तरीके से कवरिंग देती है। लेकिन इस डिसीज में क्या होता है बच्चों कि ये जो नर्व फाइबर है इसके ऊपर की जो कवरिंग है, जो माइलिन शीट है बच्चों, वो डैमेज कर जाती है। कहां पर? गुइलियन-बेयर सिंड्रोम में।
अब अगर ये डैमेज कर जाएगी तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है हमारे बॉडी का वो अफेक्ट करना स्टार्ट करेगा। प्रॉपर तरीके से सिग्नलिंग ना तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचेगी ना तो हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पहुंचेगी। इसके अलावा बहुत सारे और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे लिम्ब वीकनेस हो जाता है, स्वॉलोइंग, अगर हम खाना स्वॉलोइंग करते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है, जो ब्रीथ की शॉर्टनेस हो जाती है, फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें आपको इस डिसीज में देखने को मिलेगी जो इसके सिम्टम्स हैं। लेकिन यहां पर याद करने वाली बात क्या है कि ये जो गुइलेन-बेयर सिंड्रोम है बच्चों, ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है। इसमें हमारा ही इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारे नर्व्स के ऊपर जो माइलिन सीट है उसको डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से ये डिसीज होती है। देखो सिंड्रोम का बच्चों मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, उसी को हम बोलते हैं सिंड्रोम। अब देखो एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स तो है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ऐसी डिसीज को हम क्या बोल देंगे, सिंड्रोम है। कैसी सिंड्रोम है, गुइलेन-बेयर सिंड्रोम। अगर इसको हम कुछ वर्डों में बात करें तो यहां पर क्या करता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो अटैक कर देता है हमारे नर्व में, और नर्व में किसको डैमेज करेगा, नर्व के ऊपर जो कवरिंग है माइलिन सीट की उसको डैमेज कर देता है। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक ऑटो इम्यून डिसीज का एक टाइप है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे सोरियासिस की। सोरियासिस एक तरीके की बच्चों स्किन डिसीज होती है, और इसमें भी क्या होता है कि जो हमारा ऑटो इम्यून है, जो हमारी इम्यूनिटी है, अर्थात जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में मुख्यतः जैसे कोहनी है, नेक है, या जो हमारा हेड का स्कैल्प है, वहां पे प्रॉपर तरीके के जो हेल्दी टिश्यू हैं, हेल्दी सेल्स हैं, उसको डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से आपको इस तरीके के साइंस, इस तरीके के पैचेस बॉडी के डिफरेंट रीजन्स में देखने को मिलते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात ये क्या है बच्चों कि अगर एक बार ऑटो इम्यून डिसीज हो गई तो बच्चों इसका फिर कोई इलाज नहीं है, सिर्फ आप उसको थोड़े समय के लिए रोक सकते हैं, लेकिन इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। अगर ऑटो इम्यून डिसीज हो गई तो भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। जैसे अगर हम सोरियासिस की बात करें, अगर एक बार सोरियासिस हो गया तो फिर पूरे जीवन ठीक होने वाला नहीं है। कभी कभी सीजनल वेरिएशन इसमें देखने को आपको मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर सोरियासिस की बात करें बच्चों, तो सोरियासिस भी क्या है, एक तरीके की स्किन डिसीज है। इसमें क्या होता है कि रेड कलर के इची स्केली पैचेस आपको स्किन में देखने को मिलते हैं, और मोस्टली पैचेस आपको कहां पर मिलेंगे, नी के एरिया में मिलेंगे, एल्बो के एरिया में मिलेंगे, ट्रंक में मिलेंगे, स्कैल्प में मिलेंगे, सर पे मिलेंगे यहाँ पे। और सोरियासिस एक कॉमन आपको स्किन डिसीज देखने को मिलेगी जो कि लॉन्ग टर्म और क्रोनिक डिसीज के रूप में जानी जाती है, जिसका कोई भी इलाज नहीं है। बस यही है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिए। तो इस तरीके से बच्चों आज हम लोगों ने उन सारी डिसीज के बारे में बात करी जो ऑटो इम्यून डिसीजेस थी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कौन कौन सी ऑटो इम्यून डिसीज होती हैं और ऑटो इम्यून डिसीज में होता क्या है। तो बच्चों अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। दूसरा, जो बच्चे यहाँ पर नए हैं उनका मोस्ट वेलकम है बच्चों। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और आने वाले लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन आपको मिले, तो सिंपल सा आप एक काम कर लीजिए कि आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, और गूगल प्ले स्टोर पे जाके वहां पर हमारा ऐप है बच्चों, उसको डाउनलोड कर लीजिए, और ऐप है डीएनसी माई एजुकेशन केविन मीडिया। दूसरा, अगर ये लेक्चर्स अभी आप YouTube पे देख रहे हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बच्चों ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, और किस टॉपिक पे और आप वीडियोस आगे देखना चाहते हैं जरूर मुझे लिखिएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू।